आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक फौज की स्ट्राइक कोर मंगला की जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने पाक फौज की स्ट्राइक कोर मंगला की जंगी मशकों का जायजा लिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा किया गया है। आर्मी चीफ ने पाक फौज की स्ट्राइक कोर मंगला की जंगी मशकों का जायजा लिया। जंगी मशकें जो कि जारी हैं, भारत को किसी भी मिस एडवांटेज का भरपूर जवाब मिलेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से दो टोक ऐलान किया गया है। तफसीलात अहमद मंसूर से जानते हैं। अहमद से हम इस मुतालिक डिटेल्स जानेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा। आर्मी चीफ ने पाक फौज की स्ट्राइक कोर मंगला की जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से कहा गया कि भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। अहमद मंसूर ने हमें ज्वाइन किया है, बताइएगा अहमद। अहमद, आप सुन पा रहे हैं तो डिटेल्स बताइएगा। आर्मी चीफ की जानिब से टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा किया गया है। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फायरिंग रेंज का जो दौरा किया है, यहाँ पर पाक फौज की जो मंगला कोर है, ये स्ट्राइक कोर है, इस जंगी है, इसका आर्मी चीफ ने मुशाहदा किया है। हैमर स्ट्राइक यानी हथौड़ा वार के नाम से ये मशक हो रही है। इसमें जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रवायती जंगी का अमली मुजाहरा पेश किया गया है। फौजी दस्तों ने मुतहरिक और मुख्तर कार्रवाइयाँ पेश की हैं। जो जवानों के हौसले वाला साइटों को आर्मी चीफ ने सराहा है। पाकिस्तानी फौज हर जारियत को जवाब देने की सलाहियत रखती है। भारत की किसी भी मुहिम का फौरी दो टोक और सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। जनरल आसिम मुनीर का ये कहना है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख्वाह है, लेकिन कौमी दफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ISPR ने इस हवाले से ये बताया है कि ये जो हैमर स्ट्राइक मशक है, ये पाकिस्तान आर्मी की तरबियती बढ़तरी और तकनीकी जिद्दत का ऐसी असास है। जी ठीक है अहमद मंसूर, आप साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद चौधरी साहब, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से टिल्ला फायरिंग रेंज के दौरे के दौरान कहा गया है कि भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। कैसे देखते हैं आप सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि बहुत साहिब और बर वक्त पैगाम दिया है आर्मी चीफ साहब ने भी। DG ISPR ने कैटेगोरिकली कल कह दिया था कि अगर भारत ने कोई फौजी एडवेंचर किया तो शुरू वो करेगा और उसका फिर जो इख्तिताम है उसका तयन हम करेंगे। तो आर्मी चीफ की जानिब से आज ये बयान सामने आ गया जब वो टिल्ला रेंज में गए हैं। तो ये बहुत ठोस पैगाम है। और इस मौके पर जबकि भारत के जो जुनूनी हुक्मरान हैं, बल्कि अहम हुक्मरान हैं, वो अपने ही एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। रूस जैसा मुल्क उनके मौक़ों की तईद करने को तैयार नहीं। अमेरिका एंटर हो चुका है और वो कह रहा है इंक्वायरी कराई जाए। तो ये सारा जो जाल बुना था मोदी हुकूमत ने, वो खुद उनके गले पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से वो फौजें ला रहा है बॉर्डर की जानब, जिस तरह से उसने राफेल लाने की हिमाकत की, LOC के पार और इस तरह के मामला हुए, तो उस हवाले से आर्मी चीफ ने आज जो बयान जारी किया है, यकीनन इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। और जो पाकिस्तानी फौज ऑपरेशनल और तैयारी की हालत में है, इस हवाले से भी एक अहम पैगाम जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फौज की टॉप कमांड की जानिब से ऐसा बयान आना बहुत बरवक्त है और बड़ा खुशाइंद है। और जो लोग पाकिस्तान के हवाले से मज़मूम मकासद रखते हैं, उन्हें इस हवाले से बहुत क्लियर पैगाम जाएगा। अच्छा नवीद चौधरी साहब, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को सच साबित करने की कोशिशों में लगा है, BBC की जानिब से आज आर्टिकल शाया किया गया है जिसमें पहलगाम हमले के हवाले से मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठाए गए हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? देखें, इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है जिसमें हम दूसरी राय नहीं दे सकते कि इस ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान जो है, पर्टिकुलर इस ऑपरेशन के हवाले से नहीं, बल्कि जो भारत फाल्स फ्लैग का मसला बना रहा था, पाकिस्तानी हुकाम बहुत देर से बताते आ रहे हैं कि ये कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाले हैं और उसके बाद इल्जाम हमारे साथ थोपने की कोशिश करेंगे। तो ये एक तो बड़ी क्लियर बात है पूरी दुनिया के लिए। और दूसरा मामला ये है कि इस हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं, इस खबर के अलावा भी एक खबर है जिसमें एक वेबसाइट में बताया गया है कि ये सारा आपने ही किया करा था भारतीय एजेंसियों का, भारतीय को, वो चीज़ भी सामने आ गई है।
खुद आपने देखा कि भारत के अंदर इस हवाले से सवाल हो रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं, एक आर्मी मीडिया कर रहा है, एक भारत के अंदर क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है भारत के अंदर, जो हमारी 7 लाख की आर्मी है वो कहाँ पर थी, ये सारे मामला किस तरह से चल रहे थे। तो ये सारी सूरत हाल बड़ी क्रिटिकल है और खुद भारत इस हवाले से अब कटहरे में खड़ा हुआ है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में मजीद कटहरे में खड़ा नजर आएगा, क्योंकि उसकी ये जो साजिश है, उसका ये फाल्स एलिगेशन है, इसे पूरी दुनिया में कोई भी बाय करने को तैयार नहीं। तो उसे बड़ी हजीमत का सामना इस हवाले से करना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट्स इस हवाले से शाया हो रही हैं, जो वेबसाइटों पर इस हवाले से आ रहा है और जो चीजें लीक हो रही हैं, वो हर गुजरता दिन मोदी हुकूमत के लिए खासूसन बहुत ज्यादा मसाइल क्रिएट कर रहा है और उसका पोल खोल रहा है। अच्छा नवीद चौधरी साहब, आज भारत की जानिब से एक और आला फौजी अहदेदार की तनज़्ज़ुली की गई है जो कि राफेल तैयारों की जारहाना परवाज़ों के निगरान थे और फौरी और मौसर कार्रवाई को पाकिस्तान फ़ज़ाइया की जानिब से रोका गया था। राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इज़हार किया गया था नायब फ़ज़ाई सरबराह की जानिब से। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? यकीनन ये भी बहुत अहम बात है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने देखा कि पहले उन्होंने जो अपना इस मकबूजा कश्मीर में जो कोर कमांडर थे उनको तब्दील किया कि वो बर वक्त जवाब नहीं दे पाए। जवाब उन्होंने क्या देना था, उन्होंने समझदारी की। वो कोई हरकत करते तो उसके जवाब में फौरी तौर पर पाकिस्तान से ऐसा रिस्पॉन्स जाना था कि सारी चौकियां उड़ जाती। उसके बाद राफेल कह रहे अगर आप लाए हैं और वहां पर आप वो ट्रेस हो गए और आपको भागना पड़ा, उनको लाने का मकसद ही फौत हो गया। इतने पैसे जो खर्चा आपने किए कुछ चलाने का, उड़ाने का, तो उसकी जिम्मेदारी उन्होंने एयर मार्शल फायर कर दी। आधार है एयर मार्शल घबराए हुए थे, ये तो हमें तस्लीम करना होगा। लेकिन इससे एक चीज जो है और वाज़ेह होती है जो जी ठीक है। नवीद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूर हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका भी शुक्रिया।